बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। आज बन रही है ख़ास दिल्ली वालों की स्टाइल की नहारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल में दालचीनी का एक टुकड़ा डालूंगी। उसके बाद 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के फ्राई कर लूँगी मैं ऑयल में। जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई होने के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। 1.5 किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाले गोश्त से बहुत अच्छा जायका आता है। ऑयल में गोश्त डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी मैं इसको, फ्राई कर लूँगी गोश्त में। कम से कम 6 से 7 मिनट मैंने गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से। गोश्त फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है गोश्त के फ्राई होने की। बिल्कुल इसी तरीके से नहारी बनाइएगा। ख़ास दिल्ली स्टाइल की नहारी बन रही है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ख़ास दिल्ली स्टाइल में नहारी किस तरह बनती है। 1 कप पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और साथ में एक प्याज रफली कट करके इसके अंदर डालूंगी और गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। नहारी के लिए बॉन्ग का गोश्त लेना है, हड्डी वाला बॉन्ग का गोश्त लीजिएगा। आधे घंटे के लिए गोश्त को कवर करूंगी। गोश्त को अभी फुल कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है। आधा घंटा हो चुका है, मैंने कवर हटाया है इसका, और गोश्त आप देख सकते हैं फुल कुक नहीं है, हाफ कुक हुआ है अभी। अब मैं इसके अंदर मसाला डाल के भुनाई करूँगी। नहारी मसाला लिया है मैंने पैकेट का। मसाला डाल के अच्छे तरीके से गोश्त में भुनाई करूँगी ताकि गोश्त के अंदर मसाले का टेस्ट आ जाए। 2 टेबलस्पून मैंने आटा लिया। आटा आपके घर में जो भी रोटी का इस्तेमाल होता हो आप वो ले लें। और 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है। दोनों चीज़ों को तवे पे भून लीजिए। भूनना बहुत ज़रूरी है। आटा और बेसन दोनों मिक्स कर लीजिए और एक साथ इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अच्छी सी आटा बेसन की खुशबू आने लगे तो इसको ठंडा कर लीजिएगा। भूनने के बाद जब आटा बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसमें पानी मिलाना है। कम से कम 2 गिलास पानी इसके अंदर मिला लीजिएगा। आटे का बैटर थिक नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए। गोश्त मेरा अच्छा सा मसाले में भुन चुका है, भुनाई मेरी अच्छी सी हो चुकी है। और अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। और जो मैंने आटे का पानी बनाया था, ये आप देख सकते हैं इतना पतला बनाना है, और नहारी के अंदर मिक्स कर दिया। गोश्त अभी फुल डन नहीं हुआ था, हाफ कुक था। अब बाकी का फुल डन मैं आटे वाले पानी के साथ करूँगी ताकि गोश्त में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आटे का पानी डालने के बाद कम से कम मैंने आधे से पौना घंटा गोश्त गलने तक और पकाया है हल्की आंच पे। आटे का पानी डालने के बाद छोड़ना नहीं है, चमचा चलाते रहना है। नहारी रेडी हो चुकी है। ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कने के बाद मैंने भगाड़ लगा दिया है। घी का अच्छे सा भगाड़ लगाइए और पेश कीजिए। मज़ेदार नहारी दिल्ली स्टाइल में तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।